नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, स्विच स्टेटमेंट। जितने भी आप जैसे मेट्रो में जाते हो, टोकन वेंडिंग मशीन देखते हो, उसमें स्विच आता है यानी मेन्यू आता है। जब भी आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हो तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, स्विच। चाहे आप एटीएम पे जाओ तो उसमें भी मेन्यू आता है, जो सेलेक्ट करते हो वही चलता है, उसके अलावा दूसरा तो सेलेक्ट ओके नहीं होता, एग्जीक्यूट। तो उसको हम स्विच, उसको हम जो यूज करते हैं उसको हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, स्विच के थ्रू। कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्विच स्टेटमेंट इन जावा। यानी क्या आता है, स्विच स्टेटमेंट इन जावा। स्विच, तो अगर मैं स्विच स्टेटमेंट की बात करता हूँ जावा में, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है, इसको हम यूज करते हैं, स्विच को हम यूज करते हैं फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए। किसके लिए, जब भी आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने हो, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, स्विच का। जब भी आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करने हो तो आप किसका यूज करोगे, स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैंने अभी आपको इफ एल्स इफ लेटर नहीं कराया ना, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट, चलो इसके बाद करा दूंगा। तो हमारे पास क्या आता है, जैसे कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्विच। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है जैसे कि हमारे पास स्विच, स्विच एक कीवर्ड होता है। वैसे बेसिकली जावा में क्या होता है, स्विच एक कीवर्ड होता है, जैसे इफ होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कंडीशन आती है। क्या आती है, कोई भी चॉइस आती है। क्या आती है, चॉइस। चॉइस का मतलब जो आप सेलेक्ट करना चाहो, चॉइस का मतलब होता है जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो चॉइस। तो जो आप सेलेक्ट करोगे वही ऑपरेशन कॉल होगा, तो चॉइस आती है। अब जिस तरीके की चॉइस है उस तरीके हमारे क्या बनते हैं, केस बनते हैं। जैसे आपने अगर मेट्रो में आते हो आप, अगर आप कोहाट का प्रेस करते हो तो कोहाट स्टेशन का टोकन आता है। तो यानी जो मेन्यू आया, जो चॉइस आपने सेलेक्ट की, वही वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टोकन के अंदर जो प्रोग्रामिंग की आएगी वो सिर्फ कोहाट इनक्लेव मेट्रो स्टेशन की आएगी, उसके अलावा और दूसरी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी। जो आप सेलेक्ट करोगे वही चलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई सेलेक्ट होके नहीं चलता। तो उसके लिए हम जो चॉइस आती है उसके लिए हम बनाते हैं केस। क्या बनाते हैं हम, केस। जैसे अगर मान लो मेरी चॉइस आ रही है 1 2 3 4 में, तो केस बनेगा 1, केस 2, केस 3, केस 4। अगर मेरी चॉइस है कि ए बी सी डी एंटर करना है, तो केस ए बनेगा, केस बी बनेगा, केस सी बनेगा, केस डी बनेगा। अगर आपकी चॉइस में कोई स्ट्रिंग है कि भाई एप्पल है, मैंगो है, या कोई जैसा रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, आप जो प्रेस करना चाहो तो वो आप स्ट्रिंग बना सकते हो। अगर आपकी चॉइस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी सिंगल कैरेक्टर है, तो आप केस बनाओगे, केस प्लस, केस माइनस, केस 1, यानी जो भी आप लगाना चाहो। जिस तरीके का इनपुट आएगा उस तरीके का आप केस बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर अगर मैंने इनपुट लिया 1 2 3, तो केस 1, केस 1 के अंदर आप वो कोड लिखोगे जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन केस 1 इज ट्रू। जब हमारा केस 1 क्या होगा, मैच होगा, तो हमारा ये कोड चल जाएगा। उसके बाद हमारा कि भाई केस 1 जब मैच हुआ तो केस 1 ही चले, उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, तो उस टर्मिनेट करने के लिए अपने प्रोग्राम को हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेक। क्या बोलते हैं हम, ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड होता है, ब्रेक। ब्रेक इज अ कीवर्ड जो हमारे प्रोग्राम को इमीडिएटली, जब भी आपको अपने प्रोग्राम को इमीडिएटली एग्जिट करना हो या इमीडिएटली टर्मिनेट करना हो, इमीडिएटली करना हो वहां से एग्जिट करना हो, तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, ब्रेक। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। और आप एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी नंबर ऑफ केस बना सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ क्या बना सकते हो, केस, एनी नंबर ऑफ केसेस बना सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप केस बना लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या आता है यहाँ पर लास्ट में, जब अगर मान लो आपका कोई केस मैच नहीं करता है, आप गलत वैल्यू डाल देते हो, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे स्विच के अंदर चलता है, जैसे वहां पर एल्स चलता है। किसमें चलता है, इफ के अंदर क्या चलता है, एल्स। यहाँ पे चलता है डिफॉल्ट। क्या होता है, एक डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड, डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड, डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा, इफ एनी केसेस आर नॉट मैच, देन डिफॉल्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लो, तो अगर कोई केस मैच नहीं होगा, देन एनी केसेस आर नॉट मैच, then default will execute, execute।
तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद इसको आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि रियल वर्ल्ड में हम एक एप्लीकेशन में कैसे स्विच को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हम कैलकुलेटर चलाते हैं सारे के सारे, कि हमें एक सिस्टम का एक सिंपल कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। किसके थ्रू? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम कैसे बनाएंगे, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। क्या बनाएंगे? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो चलते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट java.util.scanner, इंपोर्ट java.util.scanner क्लास को यूज किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई सिंपल कैलकुलेटर। और इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। क्या बनाया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मैंने, यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर के नाम से क्या बनाई, एक क्लास बनाई सिंपल। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक मेन्यू बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक मेन्यू जिसमें से आप सेलेक्ट करोगे लिस्ट ऑफ। यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया, सिंपल कैलकुलेटर। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया? सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेन्यू बनाया। क्या बनाया? एक मेन्यू। स्लैश टी सबको समझ में आया किस लिए यूज होता है स्लैश टी? समझ में आया आपको? स्लैश टी, स्लैश टी मतलब देखो, जैसे कि हमें ना, ये मेरा ये एक मेरा वो है हमारे स्क्रीन का एंड है, तो मैं आपको आउटपुट चाहिए सेंटर में। तो स्लैश टी मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पेस होता है, जैसे यहाँ से चार का यानी ग्रुप ऑफ स्पेस। तो एक सिंगल स्पेस नहीं आएगा, एक बार में चार स्पेस आएंगे। तो यानी जितना स्लैश टी बनाओगे वो उतना इधर बढ़ता जाएगा। जैसे कि इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम कराया था, तो उसमें ये ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, वो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने तीन स्लैश टी दी है। तो उतना ग्रुप ऑफ स्पेस आप जितना इधर करोगे उतना बढ़ता जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमारा स्लैश टी होता है। और स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। किसके लिए? न्यू लाइन के लिए क्या होता है? स्लैश एन होता है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हम आगे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन्यू बनाया, जैसे लिखा मैंने वन, मैंने वन फॉर एडिशन। क्या लिख दिया मैंने? वन फॉर एडिशन। मैं इस तरीके से मेन्यू बना लेता हूँ, वन फॉर एडिशन लिखा मैंने। टू पे क्या लिख दिया? सब्ट्रैक्शन लिख दिया। थ्री पे क्या लिख दिया मैंने? मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। फोर पे लिख दिया मैंने डिवीजन। और फाइव पे क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पर लिख दिया मैंने रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। ये मैंने सिंपल सा एक मेन्यू बना दिया। क्या बना दिया? मेन्यू। मेन्यू बनाने के बाद मैं यहाँ पर एसओपी करता हूँ। क्या करता हूँ? एसओपी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिखा मैंने? एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नम वन कॉमा नम टू। तो मैंने ऐसे दो, यानी इससे भी एक नम वन वेरिएबल लिया यार। एक मिनट, हाँ, तो नम वन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पर लिया इंट नम वन इज इक्वल टू एस वन डॉट नेक्स्ट इंट। क्या कर दिया? एस वन डॉट नेक्स्ट इंट। ये एक नंबर लिया पहला, जो कैलकुलेटर में हम दो नंबर यूज कर रहे हैं, दो नंबर इनपुट ले रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर सेकंड नंबर। क्या लिख दिया मैंने? एंटर सेकंड नंबर। क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर लिख दिया। और यहाँ पर इंट नम टू में क्या लिखा? इंट नम टू इज इक्वल टू एस वन डॉट नेक्स्ट इंट। क्या लिख दिया? एस वन डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा
ये मैंने 2 नंबर इनपुट ले लिए। अब आपके पास ना एक मैसेज आएगा, एंटर योर चॉइस, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, आपके कैलकुलेटर में, आपके सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो यहाँ पर, तो एंटर योर चॉइस, तो मैंने यहाँ पर सिस्टम और प्रिंटलन लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर एंटर योर चॉइस, जो भी आप काम करना चाहते हो, एंटर योर चॉइस। और चॉइस आपकी 1 से लेके 5 के बीच में, ये भी स्पेसिफाई कर देता हूँ भैया, चॉइस जो आपको एंटर करनी है 1 से लेके 5 के बीच में करनी है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक इंट चॉइस के नाम से भी वेरिएबल बना देता हूँ, चॉइस, और यहाँ पर s1 डॉट, फिर से नेक्स्ट इंट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, नेक्स्ट इंट। अब मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा स्विच, क्या लिखा मैंने, स्विच। अब यहाँ पर मेरे को इनपुट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, चॉइस में, तो इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, चॉइस, कि भाई जो भी चॉइस में इनपुट आता जाएगा उस तरीके का केस क्या होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो स्विच, स्विच के बाद बनाया मैंने केस, क्या बनाया, केस, स्विच केस, केस दिया 1, क्या दिया, केस 1। केस अगर 1 मैच होगा तो क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडिशन। अगर केस 1 चलता है तो क्या होना चाहिए, एडिशन, मतलब इसके अंदर कौन सा कोड आएगा, सम का कोड आएगा, किसका आएगा, सम। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन किया यहाँ पर, और मैंने लिखा सम ऑफ, ये डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, वो एज इट इज मैसेज आएगा स्क्रीन पे, सम ऑफ प्लस, प्लस लगाया num1, ये num1 क्या आएगा, उस num1 की वैल्यू आएगी, सम ऑफ उस वैल्यू का नाम। तो हम जब भी जावा में किसी स्ट्रिंग के साथ डबल कोट के साथ कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस एक कॉन्कैटिनेट करेगा, क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट, मतलब एक मैसेज को साथ में जोड़ कर प्रिंट करेगा, कोई नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग ही हो जाएगा, स्ट्रिंग का मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अभी बताऊंगा। तो ये num1, फिर मैं लिखा प्लस, फिर डबल कोट्स लिया, सम ऑफ num1 प्लस ऑपरेटर आएगा, फिर लिखा मैंने num2, फिर इज इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद क्या आना चाहिए, सम ऑफ num1 प्लस num2, उसके बाद इक्वल के बाद क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम। तो कैसे लिखेंगे, उन दोनों का सम ऐसे आ जाएगा, num1 प्लस num2, ये हो गया सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब स्विच के बाद एक बार में एक ही केस को चलाना तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं, ब्रेक, क्या यूज करते हैं, ब्रेक, ब्रेक इज अ कीवर्ड। ये मेरा पहला हो गया, पहली चॉइस के लिए। अभी मैंने छोटा सा प्रोग्राम कराया है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, आप बहुत बड़ा कोड भी लिख सकते हो, जिस तरीके आपको मेन्यू बनाना हो आप वैसे मेन्यू बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा केस 2, क्या था, केस 2, केस 2 के अंदर क्या होगा हमारा, तो केस 2 लिखा, यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, कुछ नहीं करना, और यहाँ पे फिर से क्या चला दिया, ब्रेक चला दिया, क्या चला दिया, ब्रेक। फिर मैंने बनाया पर केस 3, और केस 3 के बाद मैंने यहाँ पर करा इसको, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर फिर से क्या लगा दिया मैंने, ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रेक। फिर मैंने यहाँ पर बनाया केस 4, क्या बनाया मैंने, केस 4, और केस 4 के अंदर में फिर से मैंने एसओपी कर दिया, और एसओपी करने के बाद यहाँ पर मैंने डिवीजन लगा दिया, क्या लगा दिया, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे फिर से कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर बनाया केस 5, क्या बनाया, केस 5, और जब केस 5 बनाया मैंने यहाँ पर, तो फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रिमाइंडर, क्या निकाला, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए सिंबल होता है हमारा ये मॉडुलस ऑपरेटर, क्या होता है, मॉडुलस, और यहाँ पर भी क्या आएगा, मॉडुलस आ गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर ब्रेक चला दी, क्या चला दिया, ब्रेक। लास्ट में हमने क्या लगाया, डिफॉल्ट, जो मैंने सिंटेक्स बताया था, क्या लगाया, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट कब चलेगा, जब इनमें से कोई केस मैच नहीं करता, अगर रॉन्ग वैल्यू इनपुट कर देता है तो यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड चलेगा, और डिफॉल्ट के अंदर एक एसओपी चला दिया मैंने, क्या, इनवैलिड चॉइस, क्या चला दिया मैंने, इनवैलिड चॉइस। तो क्या चला दिया मैंने, इनवैलिड चॉइस। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, डिफॉल्ट 2 बार लगा दिया, केस 1 वाली कौन है, कौन, इसको कुछ नहीं है, शायद तू है क्या। तो केस 1 क्या है, जैसे मान लो ये मेरा
चॉइस में एंटर किया मैंने, और चॉइस में एंटर किया आपने, वन एंटर किया, क्या करा, वन। तो चॉइस के अंदर क्या हुआ, वन। अब वो कौन सा केस ढूंढेगा, वन वाला। और वन ढूंढेगा तो कहां पर आएगा, इसके पास आएगा। और इसके अंदर आएगा तो क्या कोड चलेगा, ये वाला, सम ऑफ नम वन प्लस नम टू इज इक्वल टू रिजल्ट प्रिंट करेगा, देन क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक। देखो मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, समझ में आया, इस तरीके से। अब मैं जैसे इसको सेव करके चलाता हूँ, मैंने इसको प्रिंट ओपन इनटू सीएमडी किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावा सी सिंपल कैलकुलेटर के नाम से। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल फाइन, फिर मैं लिखा जावा सिंपल कैलकुलेटर, और जैसे ही एंटर मारा तो देखो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है, और उस मेन्यू के अंदर से पहले मेरे से मांग रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने दिया 13 और एंटर किया 2। मेरे से पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, क्या चल रहा है, एंटर योर चॉइस। मान लो मैंने 1 एंटर किया, क्या एंटर किया, 1। तो सिर्फ वो सम करके और मेरे को प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, सम। एक बार में एक ही चला रहा है कि नहीं चला रहा, दूसरा तो नहीं चलाया ना, अभी देखो वो भी चला के दिखाते हैं कैसे। फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, फिर मेरे पास ये मेन्यू आ गया। मैंने मान लो यहाँ पर अभी ना जब हम लूप पढ़ेंगे तो मैं इसको बार बार चला के दिखाऊंगा, डू यू वांट, जैसे हमारे पास हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें आता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर आप यस प्रेस करते हो तो बार बार चल जाता है, नो प्रेस करते हो तो टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड नंबर लिया मैंने, तो हमें फिर बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो जैसे मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, क्या प्रेस करता हूँ, 2। तो क्या गया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। आप जो चॉइस एंटर करोगे वो चल जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, क्या कर दिया, 5। तो रिमाइंडर तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, क्या बचेगा, 0। और ये देखो ये आउटपुट दिख रही है ना आपको, रिमाइंडर ऑफ, वो नम 1 की जगह 25, मॉड्यूलस का सिंबल डबल कोट्स में, फिर नम 2 की जगह जो 5 है, और इक्वल के बाद 0 जो उसका रिजल्ट आया। समझ में आया, इस तरीके से। अगर आप मान लो यहाँ पर मेन्यू के अलावा आप कुछ एंटर कर देते हो, मान लो आपने 6 8 डाल दिया, तो क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। लेकिन एक बार में चले, एक ही केस रहा, एक बार में चलेगा सिर्फ एक ही केस, एक से ज्यादा केस एग्जीक्यूट नहीं होते। लेकिन अगर मान लो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पर ब्रेक हटा दूं, आपने सोचा, हमने सोचा कि ब्रेक को हटा देते हैं, एक बार ब्रेक को कमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक को कर देते हैं कमेंट। ब्रेक को मैंने कमेंट कर दिया, कर दिया, कमेंट कर दिया। तो इसको बोलते हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट इन स्विच। फॉल थ्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मान लो मैंने ब्रेक को जब कमेंट कर दिया और मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसको मैं सीएल दोबारा से कंपाइल करता हूँ, तो मान लो यहाँ पर मैंने एंटर किया 25 और 5। अगर मैं 1 एंटर करूंगा, 1, तो सारे केस चल जाएंगे, इनवैलिड चॉइस तक भी चल जाएगा। मतलब एक बार में एक नहीं चल रहा, इसका मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब ब्रेक एक बार में सिर्फ एक ही केस चलाएगा, इसको बोलते हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट इन स्विच। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए मैंने आपको बताया। जो मैंने आपको असाइनमेंट भेज रखे हैं, अब वो सारे कर सकते हो असाइनमेंट। अब आपके मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ वाला करा दिया, यानी जो हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट थी वो मैंने सारी करा दी। अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दे रखे हैं वो आप सारे के सारे असाइनमेंट कर सकते हो, इसके थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया, इस तरीके से। कोई डाउट इसमें किसी को, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को, क्लियर सबको ये, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। समझ में आया सबको ये, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो इसके आगे मैं कल करा दूंगा, फिर इसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं कल करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, मिलते हैं कल। भाई मेरे को